everybody, welcome all of you to the CUT channel of उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हमारे सोशियोलॉजी का यूनिट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, है ना। तो यूनिट 2 का आज हम जो है वो पहला टॉपिक करने वाले हैं फैमिली एंड किनशिप। पहला ही जो है इसका टॉपिक है वो क्या है? फैमिली एंड किनशिप। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा सोशल जो है वो जो इंस्टीट्यूशंस है ना, सामाजिक संस्थाएं, इसके बारे में पहले मैं बता देती हूँ। सामाजिक संस्थाएं या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो एक पिलर का काम करते हैं सोसाइटी में। एक पिलर है, एक बेस है जिसपे जो है वो हमारा पूरा समाज जो है वो बना हुआ है। हमारा पूरा समाज का एक बेस है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, विच इज कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारे जो है वो फैमिली हो सकती है, किनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है, वेरियस सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी, हम समाज की कल्पना इनके बगैर कर ही नहीं सकते। समाज ही जो है वो इन सब चीज़ों से बना हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो है एक तो जो है वो कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूसली ये चले आ रहे हैं कई सालों से, जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से लेकर आज तक सोशल इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल वेरी मच प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। उसके अलावा चले तो आ रहे हैं लेकिन उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। सर्टेन चेंजेस आर विजिबल इन सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैरिज है, फैमिली है, तो इनके अंदर जो है वो निरंतर चेंज आते रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी भी है इनके अंदर और चेंज भी है, यानी निरंतरता एवं परिवर्तन भी है। तो वही हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। फैमिली एंड किनशिप, परिवार और रिश्तेदारी, परिवार एवं रिश्तेदारी आज हम करने वाले हैं। ये देखो आप देख सकते हो इसके अंदर जो है वो छोटी सी जो इसके अंदर फैमिली बताई गई है। ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, पेरेंट्स आर देयर एंड चिल्ड्रंस आर देयर। तो आज हम फैमिली और किनशिप को पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली एंड फीचर्स क्या है फैमिली के, और जो है इसका फंक्शन क्या है, मेजर जो है इसका फंक्शन क्या है, फैमिली का रोल क्या है हमारी सोसाइटी में। हम फैमिली को ऐसे ही जस्ट एज अ जो है रैंडमली कभी कभी वर्ड जो है यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक बहुत मेजर रोल है हमारी सोसाइटी में। उसको आज हम थोड़ा सा जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो व्हाट इज फैमिली? फैमिली जो है वो एक शब्द, लैटिन शब्द से लिया गया है जिसको हम बोलते हैं फैमिलिया। लैटिन शब्द फैमिलिया से जो है उसको लिया गया है। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ग्रुप इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज का सबसे प्राथमिक वर्ग है, सबसे पहला और सबसे प्राथमिक वर्ग है, जो कि यूनिवर्सल है और ओल्डेस्ट भी है। यानी कि जो है पूरे यूनिवर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्स यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको सोसाइटी देखने को मिलेगी वहाँ पे आपको फैमिली एज अ यूनिट जरूर देखने को मिल जाएगी। और ओल्डेस्ट भी है, यानी सिविलाइजेशन, अगर हम इंडिया की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन और भी जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो उन सिविलाइजेशन के अंदर भी फैमिली एज अ यूनिट वॉज वेरी मच प्रेजेंट देयर। ठीक है। तो ओल्डेस्ट भी है। अब फैमिली होता क्या है? बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। दो लोग भी हो सकते हैं एक परिवार में, हस्बैंड वाइफ है तो वो भी हम बोलेंगे दे आर अ फैमिली, और बच्चे हैं दे आर फैमिली। बच्चों के साथ साथ अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो दैट इज ऑल्सो अ फैमिली। फैमिली जो है वो जो है हम साइज के बेसिस पे जो है उसको कैटेगराइज नहीं मतलब कैटेगराइज करेंगे, लेकिन साइज छोटी हो या बड़ी हो रहेगी वो फैमिली ही रहेगा, वो एक यूनिट ही फैमिली। अगर हस्बैंड वाइफ भी है तो हम उनको बोलेंगे ये फैमिली, और भी मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं तो भी वो फैमिली ही कहलाएगा। सो इट हैव अ एफिनल और ब्लड रिलेशन। दो टाइप के रिलेशन होते हैं फैमिली के अंदर। एफिनल यानी कि रिलेशन बाय मैरिज, रिलेशन बाय मैरिज यानी विवाह से जो रिलेशंस बनते हैं उसको हम बोलते हैं एफिनल, और दूसरा होता है ब्लड रिलेशन, जैसे कि हमारा अपने पेरेंट्स से है। व्हाट डू वी हैव विद आवर पेरेंट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। वी आर हैविंग ब्लड ऑफ आवर पेरेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशंस। तो फैमिली जो है वो एफिनल भी हो सकती है, ब्लड रिलेशंस भी हो सकती है, और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज है लाइक इकोनॉमिक कॉपरेशन, कॉमन रेजिडेंस। ये आगे हम लोग और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फैमिली, नंबर 1 इज यूनिवर्सैलिटी, यानी सार्वभौमिकता। आप कोई भी समाज में चले जाओ, आप चाहे इंडिया में देख लो, आप चाइना में देख लो जाके, आप यूएस में देख लो, यूरोप में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, आपको फैमिली जो है वो देखने को मिल जाएगी। हर जगह पे फैमिली एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ एज अ सोसाइटी जो है वो आपको जरूर मिलेगी। तो यूनिवर्सल चीज है ये। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सिर्फ फैमिलीज होती है, बाकी जगह फैमिली नहीं होती। हालांकि
छोटी हो सकती है फैमिली, द फैमिली कुड बी स्मॉलर, बट फैमिलीज आर वेरी मच प्रेजेंट देयर। एंड ये कंसेप्ट जो है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक वी एग्जिस्ट, जब तक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, तब तक जो है वो एज अ हम फैमिली रहते रहेंगे। देन द सेकेंड थिंग इज, अगली विशेषता क्या है, फाइनेंशियल प्रोविजन, यानी कि वित्तीय प्रावधान। फैमिली के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि किसी इंडिपेंडेंट होते हैं और सम पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैम, सम पीपल आर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। तो देयर इज अ सर्टेन फाइनेंशियल प्रोविजन, एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है कि कौन लोग जो है वो अर्न करेगा और कौन जो है उन पे डिपेंडेंट रहेगा। अब जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जब तक उनकी एज जो है वो 18 प्लस नहीं हो जाती तब तक दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स को जो है ये सिस्टम एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑफकोर्स ये बात है, इसमें कोई भी जो है वो नेगोशिएशन वाली बात नहीं है। तो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, तो ये जो है दोनों मिलके एक फाइनेंशियल सिस्टम सेट करते हैं कि क्या जो है वो एक फैमिली का फाइनेंशियल सिस्टम यानी वित्तीय जो भी प्रावधान है वो किस प्रकार से रहेगा। और ये देखो, ये भी चीज़ यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है और ये फिक्स है, ऐसा ही होगा जब तक जो है वो पेरेंट, जब तक जो है बच्चा जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता और सर्टेन एज अटेंड नहीं कर लेता, स्कूलिंग उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती, बेसिक स्कूलिंग, तब तक की जो है वो डिपेंडेंट रहेगा। उसी तरह अगर आपके पेरेंट्स हैं, the parents are there, they would also be dependent on you. So this is called financial provision. Then emotional basis, इमोशनल बेसिस, ऑफ कोर्स फैमिली इज कंसर्न, फैमिली जो है वो एक दूसरे के साथ एकदम कनेक्टेड रहती है ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। इमोशनल बॉन्ड होता है एक बहुत ही जो है वो अच्छा सा, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है। जब हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर अराइव होता है तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कोई मेंबर हमारी फैमिली से चला जाता है तब भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो देयर इज अ इमोशनल बॉन्ड, देयर इज अ इमोशनल बेसिस विद अ फैमिली। देन सोशल रेगुलेशन, ऑफ कोर्स फैमिली जो है वो एक सामाजिक नियम जो है वो हमसे पालन करवाती है कि कैसे जो है वो हमें अपना कंडक्ट रखना चाहिए, हमारा रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर उनके पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, है ना। एक जो है वाइफ है उसका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स हिज इन लॉ, उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये एक रेगुलेशन सेट करती है, जो फैमिली है वो एक नियम, समाज में रहने के रेगुलेशंस जो है वो सेट करती है। देन द लास्ट वन इज फिक्स एंड कॉमन हैबिटेशन या फिर रेजिडेंस, सामान्य निवास स्थान, यानी कि सिमिलर एक कॉमन रेजिडेंस होता है, एक कॉमन जो है वो एक ही जगह पे फैमिली रहती है। देखो अब आप बोलोगे कि बच्चे जो है वो चले जाते हैं पेरेंट्स को जो है वो छोड़ के, या फिर एजुकेशन के पर्पज से, जॉब्स के पर्पज से, तो लेकिन एक एज अ फैमिली तो वो एक ना एक साथ तो कई साल गुजारते ही हैं, 10 साल 12-15 साल जो एज अ फैमिली साथ में गुजारते हैं। और भले ही वो बाहर जॉब वगैरह करने के लिए जा रहे हो, लेकिन बेस जो है वो उनका वही होता है, बेस जो है उनका कॉमन हैबिटेशन ही होता है। तो एक कॉमन हैबिटेशन होता है फैमिली का, मतलब मेन जो उनका है, अब भले बच्चे बाहर जा रहे हैं लेकिन उनका एड्रेस तो जो है वो वही रहेगा ना, एड्रेस जो है वो कॉमन हैबिटेशन जो उनके पेरेंट्स का है वही रहेगा। और फिर उसके बाद में देखो, जब आफ्टर 18 ईयर्स तो उसके बाद तो अलग होना ही है बिकॉज ऑफ मैरिज और बिकॉज ऑफ वॉट एवर कंडीशन, बट एक टाइम पे एक साथ तो कम से कम 10-12 साल तो जो है वो निकलते ही हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन हैबिटेशन। ठीक है जी। नाउ फंक्शंस, अब फैमिली के फंक्शंस क्या है हमारे समाज में, इसका क्या जो है वो कार्य है, परिवार का क्या रोल है जो हमारी सोसाइटी को जो है ये देता है, हमारी सोसाइटी को क्या ये चीज़ देता है जो हमारी सोसाइटी इतनी फर्म और जो है वो ग्रिट रहती है। नंबर 1 इज अफेक्शनल बॉन्ड। ऑफ कोर्स ही बात है, आप जो है वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी अफेक्शन। इंसान को, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, उसको जो है वो अफेक्शंस की, लव की, कंपैशन की जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो फैमिली हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, फैमिली सोसाइटी को प्रोवाइड करवाती है अफेक्शन, यानी कि वो चीज़ जो उसके इमोशनल, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफेक्शन होगा तो ही वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएगा, उसके अंदर कंपैशन होगा, उसके अंदर हर चीज़ के लिए एक
जो है वो ह्यूमनली बिहेवियर जो है वो डेवलप होगा। अदरवाइज जानवरों में और हमारे में जो है वो कोई डिफरेंस जो है वो नहीं रह जाएगा। तो एक कंपैशन डेवलप करने के लिए जो है वो हमें फैमिली की बहुत ज़्यादा नीड होती है। देन इकोनॉमिक पर्पस, है ना। अब हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर से उधर जो है जॉब कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को लेके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वाई? बिकॉज ऑफ फैमिली। ताकि हम चाहते हैं हमारी फैमिली को हम एक अच्छी जो है वो लाइफ दे सके। हम जितना ज़्यादा अर्न करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही बेटर लाइफ हम अपनी फैमिली को देंगे। तो सभी लोग ऐसा सोचेंगे, तो सभी लोग ऐसा सोचते हैं, उसकी वजह से एक आर्थिक विकास यानी सोसाइटी का एक इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो होने लग जाती है। तो जैसे ही फैमिली आई, लोग जो है वो जुट गए अपनी मेहनत करने में। फैमिली के इंसान बोलते हैं ना, इंसान कमाता क्यों? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, अपने बच्चों को जो है वो अच्छा रखने के लिए इंसान जो है वो इतना भागा दौड़ी करता है। तो फैमिली का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रोल है। अब फैमिली नहीं होगी, सब जो है वो ऐसे ही रह रहे होंगे, तो खा लिया कुछ भी, एक दिन में कितना ही चाहिए होता है, बस 1-2 रोटी खा ली और बस काम चला लिया। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, नहीं तो घर बनाना है, कार लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर सेट करना है। तो इसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और अपना आर्थिक विकास करेगा। अब हर परिवार अपना आर्थिक विकास करेगा तो समाज का भी आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है जी। देन मनोरंजन या फिर रिक्रिएशनल। फैमिली है तो हम लोग रिक्रिएशनल एस्पेक्ट भी इसमें देखते हैं कि इंसान जो है वो अपना रिक्रिएशन, जैसे फैमिली के साथ जो है वो हम लोग निकल गए छुट्टियां मनाने, तो एक रिक्रिएशन, एक रिफ्रेशमेंट वापस आ जाता है लाइफ में। हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं भाग दौड़ वाली, और फिर कर ली एक फैमिली के साथ ट्रिप, तो एक क्या हो जाएगा, वापस से रिफ्रेशमेंट आ जाएगा। तो रिफ्रेशमेंट के लिए भी फैमिली का होना ज़रूरी है। देन सुरक्षात्मक या फिर प्रोटेक्शन के लिए, अब आप बीमार पड़ जाओ, आज आप बीमार पड़ जाओ और देखो फिर फैमिली नहीं होगी तो कौन सेवा करेगा, कौन आपका ध्यान रखेगा, कौन आपकी दवाई टाइम टू टाइम देगा, कौन आपका इलाज करवाएगा। तो सुरक्षा के लिए, हमारी हर तरीके की सुरक्षा के लिए, फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंडिविजुअली तो प्रोटेक्ट ठीक है करें, लेकिन एक जो है हमें एक अफेक्शन के साथ प्रोटेक्शन मिलेगा तो उसकी बात ही अलग होगी। तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फील होगा कि हाँ भैया, इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का हिस्सा मैं हूँ। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स है, तो मेरा जो है वो बबल बना हुआ है कि भाई मेरा एक प्रोटेक्शन है, मेरे आसपास जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी हर एक चीज़ से। तो फैमिली का इसलिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन रिलीजियस यानी धार्मिक कार्यों के लिए भी परिवार का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, वॉट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, तो उस चीज़ों को आपके पेरेंट्स को उनकी जो है पेरेंट्स से मिला, हमको जो है वो हमारे पेरेंट्स से मिला। हमें धर्म के बारे में, हमें रिलीजन के बारे में, हमारा रिलीजन क्या कहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अपनी फैमिली से ही पता चलता है। फ्रॉम हु डू वी गेट टू नो, हमारी जो भी है, हमारी पर्टिकुलर अगर फैमिली में कोई जो है वो परंपरा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो वो हमें अपनी फैमिली से ही पता चलता है। देन एजुकेशन, ऑफ कोर्स ये बात है, हर फैमिली जो है वो चाहती है कि उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन उनसे भी ज़्यादा बेटर करे, उनसे भी ज़्यादा शैक्षिक योग्यता रखे। अब हमारी जनरेशन चाहेगी कि हमारे आगे वाली जो जनरेशन है वो हमसे भी बेटर जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे। देन समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, परिवार ही जो है वो हमें समाज से जोड़ता है। फैमिली कनेक्ट्स अस विद द सोसाइटी। सबसे पहला जब बच्चे का जन्म होता है तो परिवार जो है वो उसका समाज होता है, देन बाद में जो परिवार है वो बाहरी समाज से उसको जोड़ता है। तो सोशलाइजेशन के लिए, इंसान सोशलाइज हो उसके लिए परिवार का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे किनशिप, तो किनशिप क्या है, किनशिप एक पूरा कंसेप्ट है, सोशलाइजेशन पे बेस है। तो फैमिली से एक स्टेप अहेड रिश्तेदारी, तो रिश्तेदारी में जब आएंगे तब हमारा समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन होगा। तो ये सारे कार्य हैं, फंक्शंस हैं फैमिली के। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली का अगर मैं मेंबर्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो इधर इट कुड बी न्यूक्लियर फैमिली और इट कुड बी जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और जॉइंट फैमिली भी, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और बच्चे, और जॉइंट फैमिली की मैं बात करूं तो माता पिता, बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं और अंकल आंट्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में बस आप इतना समझो कि माता पिता और बच्चे, अगर इनके अलावा भी कोई और सदस्य है तो वो जो है कैटेगरी किस में आ जाएगी, जॉइंट फैमिली में, वो आ जाएगी
जॉइंट फैमिली में। और अगर लीनिएज की बात करूं, लीनिएज के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करें तो इट कुड बी, लीनिएज के अकॉर्डिंग अगर मैं क्लासीफाई करूं तो इट कुड बी पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल। यानी कि अगर जिस परिवार में, जिस भी परिवार में जो मेजर डिसीजंस है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो फीमेल के हाथ में है तो वो होगी पेट्रियार्कल फैमिली, सॉरी मेल के हाथ में है तो वो होगी पेट्रियार्कल फैमिली, और अगर फीमेल के हाथ में है तो वो होगी मेट्रियार्कल फैमिली। यानी जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर या फिर मेजर अथॉरिटी, जो मैं बोलूँ डिसीजन लेने की अथॉरिटी अगर मेल के हाथ में है तो वो कौन सी सोसाइटी होगी? दैट सोसाइटी वुड बी पेट्रियार्कल सोसाइटी। Okay, when the male head is taking all the decisions and when the female head is taking all the decisions, it would be matriarchal. अब आप बोलोगे मैम हमारे फैमिलीज में तो हमने तो ज्यादातर ये देखा है इंडिया में कि the father takes the all decisions, the father or the grandfather takes the all decisions like the male head. Okay, तो patriarchal basically majority of Indian society is patriarchal society, लेकिन साउथ इंडिया में, केरला में there are some tribal society जो कि matriarchal होती है, जहाँ पे जो major decisions are taken by the female heads, major decisions are taken by the female head, ठीक है। और अगर मैं रेजिडेंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करूँ, है ना, जनरली क्या होता है, शादी होती है एंड द फीमेल वेंट टू द हाउस ऑफ मेल, फीमेल वेंट्स टू द हाउस ऑफ मेल, तो वहां पे मेल का जो है वो चलता है रेजिडेंस के अंदर, मेल की ही जो हायरार्की चलती है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई करें ना तो इट कुड बी पेट्री लोकल और मेट्री लोकल, यानी कि पितृस्थानीय या फिर मातृस्थानीय। अगर मेल इज गोइंग टू द फीमेल आफ्टर मैरिज, मेल इज गोइंग टू द प्लेस ऑफ फीमेल, मेल अगर फीमेल की प्लेस पे जा रहा है आफ्टर मैरिज तो वो फैमिली कौन सी होगी? वो फैमिली होगी मेट्री लोकल। और फीमेल जा रही है मेल के पास आफ्टर मैरिज तो वो कौन सी फैमिली होगी? पेट्री लोकल। जैसे इंडिया के अंदर तो जनरली आफ्टर मैरिज फीमेल हैज टू गो टू द प्लेस ऑफ मेल, लेकिन कई सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पे शादी के बाद महिलाएं नहीं, जो पुरुष होते हैं, दे वेंट टू द प्लेस ऑफ देयर वाइफ, वो अपनी वाइफ के घर रहने जाते हैं, ना कि वाइफ जो है वो उनके घर आकर रहती है। तो पेट्री लोकल एंड मेट्री लोकल सोसाइटीज आर, फैमिलीज आर ऑल्सो देयर। तो टाइप्स ऑफ फैमिली हम ऐसे जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली अभी आपको मेजर जो है वो ध्यान रखना है न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली में, विच इज वेरी इजी। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? वही जिसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर देयर। जॉइंट फैमिली इसके अलावा और भी मेंबर होते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, तो उसको हम बोल देते हैं जॉइंट फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज किनशिप। किनशिप क्या होता है? किनशिप फैमिली से एक स्टेप अहेड होता है, इट इज वन मोर स्टेप अहेड देन द फैमिली। रिश्तेदारी जिसके अंदर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, एक होती है हमारी इंटीमेट फैमिली यानी हमारी क्लोज फैमिली, लाइक मी एंड माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई अंकल आंट्स। अब उसके अलावा माई ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के भाई बहन, वो पूरे जो है उनकी जो है अलग जो है लीनिएज चल रहा है। उसके अलावा उनके और भी जो है अब जैसे मैं हूँ, है ना, अब मेरी जो अगर बात करूँ मेरी मदर के साइड से, तो मेरी मदर के भी ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो किस में आ जाएंगे? वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट माई इंटीमेट और क्लोज फैमिली। तो जो एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होता है वो आ जाते हैं सभी किनशिप के अंदर। उसके अलावा और थोड़ा अगर हम ब्रॉड चले तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा है वो, और हमारी जितनी भी एथनिक रिलेशंस है, हमारे रिलेशंस कास्ट के बेसिस पे जो भी रिलेशंस है वो भी हमारे किनशिप के अंदर आ जाएंगे। ये बहुत ही मेजर और ब्रॉड, मतलब ब्रॉड कंसेप्ट है ये। तो ऑल ह्यूमन रिलेशंस बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन, बेस्ड ऑन ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन, इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं किनशिप के अंदर। यानी बेस्ड ऑन ब्लड यानी कि जो द रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, मैरिज एंड अडॉप्शन के अंदर भी हम लोग जो है वो उसको काउंट करेंगे। ठीक है जी। नाउ किनशिप इधर बेस्ड ऑन ब्लड और इधर बेस्ड ऑन मैरिज एंड अडॉप्शन। मैरिज और अडॉप्शन से हो रहा है तो भी वो किनशिप ही है, और तो भी वो
किनशिप ही है, और ब्लड के बेसिस पे भी है तो भी हम उसको वो है रिश्तेदारी ही बोलेंगे। नाउ टाइप्स के अंदर अगर हम बात करें किनशिप की, तो एक तो हो सकता है कंसैंगुइनल किनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन पे जो बेस होती है। दूसरा होता है एफिनल यानी वैवाहिक, जो शादी वैवाहिक यानी जो जब दो लोगों की जो शादी होती है तो उनके साथ साथ में जो है वो रिश्तेदारी भी जुड़ती है, साथ साथ में एक किनशिप सिस्टम भी जो है वो क्रिएट होता है। देन उसके अलावा एक होती है सोशल किनशिप यानी सामाजिक रिश्तेदारी। देखो कई बार हम जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सेम रिलीजन के हो तो रिश्तेदारी मतलब हो जाती है एक तरीके से, वो भी हमारी किनशिप का पार्ट बन जाते हैं। देन उसके अलावा एथनिसिटी यानी जातीयता, सेम एथनिक बैकग्राउंड से आप लोग सेम एथनिसिटी फॉलो करते हो तो भी हमारी किनशिप हो जाती है। और उसके अलावा सेम कास्ट, आपके कास्ट में जितने भी लोग हैं, कई लोगों को आप जानते भी नहीं हो, सो मेनी पीपल यू डजंट इवन नो बट दे आर ऑफ योर कास्ट, दे आर ऑफ योर गोत्र, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, सभी रिश्तेदार हो जाते हैं। दे ऑल बिकम योर किन। तो ये जो फैमिली का कंसेप्ट है उससे थोड़ा सा एक ब्रॉडर एंड वन स्टेप अहेड कंसेप्ट है, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, किनशिप एंड फैमिली। आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर। ये सारे हमने फैमिली के फंक्शंस देखे एंड किनशिप में ऐसे कुछ नहीं, ज्यादा मेन जो है डेफिनेशन एंड टाइप्स पे हमने देख लिया। ये 3 टाइप्स है, सजातीय रिश्तेदारी, वैवाहिक और सामाजिक रिश्तेदारी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।